गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का पाठ 2 करेंगे। पाठ 2 का नाम है चिड़िया का बच्चा। उसका आज हम बुक वर्क करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ: उत्सुकता, बेचैनी, जिज्ञासा, ध्यान, उचटना, मन में लगना, नायाब, अनोखा, कल्पना, दुखी होकर रोना, अनिष्ट, अशुभ, बुरा, रुआंसा, उदास। अब हमें इसके नीचे दिए हुए हैं मुहावरे। जी धक से रह जाना, डर जाना, गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाना, बहुत गुस्सा आना, गुस्सा काफूर हो जाना, गुस्सा गायब हो जाना, गुस्सा काफूर हो जाना, गुस्सा गायब हो। अब आगे हमें दिए हैं प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपने ये प्रश्न पाठ को आपने पढ़ा है तो आपने प्रश्न उत्तर लिखने की कोशिश करनी है। आपने प्रश्न इसके ढूंढने, उत्तर इसके ढूंढने इन प्रश्नों के। अब हमें इसके नीचे दिए हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान मीन्स खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है, चिड़िया और चिड़े ने दीवार की डैश में अपना डैश बनाया। चिड़िया और चिड़े ने दीवार की किसमें क्या बनाया? दीवार की खोखल में क्या बनाया? उसने अपना घोंसला बनाया। चिड़िया और चिड़े ने दीवार की खोखल में अपना घोंसला बनाया। नंबर 2 है, अंकित को लगता मानो उसे कोई बड़ा डैश मिल गया हो। उसको क्या बड़ा मिल गया हो? खजाना मिल गया हो। नंबर 3, चिड़िया का बच्चा डैश के कोने में डैश के मारे सिकुड़ा सा बैठा था। चिड़िया का बच्चा आंगन के कोने में डर के मारे सिकुड़ा सा बैठा था। नंबर 4 है, अंकित ने डैश से चिड़िया के बच्चे के मुंह में पानी डाला। किससे पानी डाला था अंकित ने? रुई से। नंबर 5, डैश के डर से अंकित वहां से नहीं हिला। उसे किस डर से नहीं हिला था? वो क्यों नहीं हिला था? क्योंकि कौआ वहां पर बैठा था। कौए के डर से अंकित वहां से नहीं हिला। अब देखो किसने कब कहा। देखो नंबर 1 दिया है, दिखा तो अंकित कहाँ है चिड़िया का घोंसला। ये अंकित को किसने कहा था? अंकित को किसने कहा था? जब स्कूल में अंकित गया था तो उसने बच्चों को बताया कि हमारे घर में चिड़िया का घोंसला है। तो ये किसने कहा था? बच्चों ने कहा था। और कब कहा था? कहाँ कहा था? स्कूल में। मुझे मालूम था तुम यह शरारत करोगे। ये किसने कहा था? ये माँ ने अंकित को कहा था और जब वो दोपहर में घर आई। आगे है, सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। अंकित नंबर 1, अंकित इसलिए खुश था क्योंकि वह पिकनिक पर जाने वाला था। जो अंकित था क्यों खुश था? वो पिकनिक पर जाने वाला था? नहीं। क्यों खुश था? क्योंकि उसके घर के आंगन में एक चिड़ा और चिड़िया का घोंसला था। तो क्या आएगा इसका? गलत। चिड़िया अंकित के घर की दीवार की खाली जगह में घोंसला बना रही थी। जो चिड़िया थी वो अंकित के घर की दीवार की खाली जगह में घोंसला बनाया था उसने अपना। तो क्या आएगा? सही। अब आगे है, अंकित का ध्यान चिड़िया के घोंसले से नहीं हट रहा था। जो अंकित का ध्यान था, वो अंकित का मन था चिड़िया के घोंसले पर ही लगा हुआ था। तो क्या आएगा? सही। चिड़िया के दोनों बच्चे आंगन के एक कोने में गिर गए थे। जो चिड़िया के बच्चे थे, दोनों बच्चे गिर गए थे आंगन के कोने में? नहीं, चिड़िया का एक बच्चा गिरा था, एक घोंसले में था। तो क्या आएगा? ये गलत। चिड़िया के बच्चे को माँ ने घोंसले में रखा। जो चिड़िया का बच्चा था उसको किसने घोंसले में रखा था? माँ ने रखा था। तो इसका क्या आएगा? सही। अब आगे है, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। देखो, चिड़िया घोंसले में बैठी थी। जो चिड़िया है, चिड़िया का क्या आएगा? चिड़ा। चिड़ा चिड़ा घोंसले में बैठा था। शेर ने आसपास देखा। शेर का क्या आ जाएगा? लिंग। शेरनी ने आसपास देखा। चूहा शरारती था। चूहा का क्या आएगा? चूहिया शरारती थी। गाय रोज की तरह जंगल से लौट रही थी।
गाय का क्या आ जाएगा लिंग? बैल रोज की तरह जंगल से लौट रहा था। अब आगे बच्चों दिया है, आप जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमें पता है किसी भी वस्तु का नाम आ जाए, अगर व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो या भाव हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, सोहन, ये व्यक्ति का नाम आ गया। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, आगरा, ये स्थान का नाम आ गया। दुख, दर्द, खुशी, प्रसन्नता, ये भाव का नाम आ गया। और प्राणी या जीव जंतु का नाम जैसे बंदर, शेर, मोर, ये जीव जंतुओं के नाम आ गए हैं। और जैसे इसमें दिया है नितिन, गायत्री, ये व्यक्ति के नाम आ गए। हिमालय, डाकघर, ठीक है, हिमालय, डाकघर, ये स्थान के नाम, बचपन, भाव आ गया इसमें ये। अब संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हमें सबसे पहले हमें दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा के जिस भेद से किसी खास, खास मीन्स किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से हमें संज्ञा के जिन शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति या किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा, गीता, लाल किला आदि। गंगा नदी का नाम यहाँ पर आ गया, स्थान में आएगा। गीता व्यक्ति में आ जाएगा। लाल किला, ठीक है, स्थान। ये सभी क्या है? विशेष नाम है, तो किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस भेद से किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध हो, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी, पहाड़, शेर, पेड़, कटहल आदि, ये किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा के जिस भेद से मन में उठने वाले किसी भाव, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है। संज्ञा के जिस भेद से जो मन में उठने वाले किसी भी भाव, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, वो होते हैं भाववाचक संज्ञा। सुंदरता, कोमलता, बुढ़ापा, हंसी, प्रसन्नता, बचपन, ये सभी किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में। यानी कि भाववाचक संज्ञा जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं, वो होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। अब आते हैं निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनका भेद लिखिए। अंकित ने घबराकर इधर उधर देखा। अंकित, अंकित विशेष नाम है, तो अंकित क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुछ दिन पहले चिड़िया ने अंडे दिए। अब देखो इसमें घबराकर भी दिया है हमें, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा भाव। कुछ दिन पहले चिड़िया ने अंडे दिए। चिड़िया, चिड़िया क्या आ जाए? जातिवाचक। अंडे भी क्या आएगा? जातिवाचक। अंडे भी नाम आ गया। उसकी उत्सुकता का कोई पार नहीं है। उत्सुकता, ये किस में आएगा? भाववाचक संज्ञा में। यह दुष्ट कौआ न जाने कहाँ से चला आया। कौआ, कौआ क्या आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अब आगे, मम्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस मुहावरे का अर्थ कि उन्हें बहुत गुस्सा आया। ये हमें क्या दिया है? मुहावरा। अब आगे है, निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ मुहावरे छिपे हैं, उन्हें पहचान कर रेखांकित कीजिए, उनके अर्थ लिखिए। अब इसमें क्या है? मुहावरे छिपे हुए हैं। घर पर मुन्ना को पढ़ता देख मम्मी का गुस्सा काफुर हो गया। अब इसमें ये मुहावरा है, गुस्सा काफुर हो गया, ठीक है, ये आपने इसका अर्थ लिखना है। फिर है, जिस पर ईश्वर की कृपा होगी उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। ये बाल बांका करना, ये हो गया मुहावरा, इसका आपने अर्थ लिखना है। फिर है, चिड़िया का बच्चा बाल बाल बच गया। अब इसमें है बाल बाल बचना, तो ये मुहावरा है, आपने इसका अर्थ लिखना है। फिर निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण लिखिए। अब हमें ये संज्ञा शब्द दिए हैं, खजाना, बात, तमाशा, बच्चा, कौआ, अंकित। इनके सामने आपने क्या लिखना है? विशेषण। मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ और भी लिख सकते हो। बड़ा खजाना, अच्छी बात, खूब तमाशा,
प्यारा बच्चा, काला कौआ, ईमानदार अंकित। आप अपनी तरफ से और कुछ भी इसमें लिख सकते हो। ये था आपका पाठ 2 का बुक वर्क। आपने इसको अच्छे से देखकर, वीडियो को अच्छे से देखकर इसको पूरा करना है और इसके प्रश्न उत्तर करने की कोशिश करनी है। पाठ में से इसके प्रश्न उत्तरों को ढूंढकर आपने लिखना है। मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू। आपने इसके शब्द अर्थ भी आपने फेयर नोटबुक पर राइट करने हैं। पहले पाठ लिखना है, पाठ 2, फिर पाठ का नाम, फिर शब्द अर्थ। और अच्छी अच्छी सुंदर राइटिंग में आपने करना है इसको। लिखाई आपकी सुंदर होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। हैव अ नाइस डे।